वीडियो में। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है और बजट के बाद वाला ऑल इंपॉर्टेंट सेशन। अच्छी बात कि बजट के दिन, बजट से पहले भारतीय बाजार ने जो अच्छा मोमेंटम पकड़ा था उसमें कुछ हद तक हो सकता है बजट रिलेटेड एंटिसिपेशंस हो, पर लार्जली मुझे लगता है वो अच्छे ग्लोबल संकेतों ने भी हमारी बहुत मदद करी। यूएस मार्केट से खासतौर पे जो अच्छी लीड मिली और आज भी यूएस में वो अच्छे संकेतों का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ। तो पिछले, इससे पहले के दो ट्रेडिंग सेशंस में 1 से 3% वहां के बेंचमार्क में उछाल के बाद फिर से 3/4% अक्रॉस बेंचमार्क यूएस में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और दरअसल ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने डाइजेस्ट किया था वो वीकनेस थी और उसके सामने इस तरह का उछाल, और यूएस शुरू सुस्त हुआ था, वो तो क्लोज दोनों बेंचमार्क्स इंपॉर्टेंट दिन के हाईस के आसपास हुए, इसलिए इस तरह का मोमेंटम। और यही मोमेंटम है जो आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिखा रहा है कि फिर से तेजी। तो एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई भारतीय बाजार वेडनेसडे के दिन 100 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और मुझे लगता है सारी वो क्या कहते हैं फोर्सेस चैनलाइज हो रही हैं। क्यों? तो बाकी सारे एशिया बंद है ना, तो सब इधर ही आएंगे। तो एशिया में लार्जली सारे मार्केट्स बंद हैं, ध्यान रखिएगा। ये शांघाई दिखाने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्टर साहब हफ्ते भर की छुट्टी है, तो ये पिछले फ्राइडे का ट्रेड है, उसके बाद सब ट्रेड ही नहीं हो रहा है। सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी दिखाई है जो मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन दरअसल पिच कैसी है, ये इसमें घरेलू भी इंपैक्ट है कि सारा विदेशी इंपैक्ट भी मिलेगा? विदेशी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? घरेलू अब कुछ बचाएगा रबाव के लिए? हो गया बजट मोटा मोटी अब पीछे गया। कल मतलब एक बड़े बजट में बड़ी अच्छी बात थी कि किसी को बाद में कुछ और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जो लिखा था वो फाइन प्रिंट वही था, जितना बोल लिया उतना था। बहुत बीच से कुछ निकाल नहीं पाया कोई। हमने एक तो बजट का चाम चला गया है। वो पहले वो ये महंगा, ये सस्ता, ये महंगा, ये सस्ता, वो इतनी बड़ी लिस्ट बनती थी, हर चैनल दिखाता था, पेपर में अगले दिन छप के आता था। अभी सब जीएसटी में चला गया, उधर रेलवे बजट अलग हो गया, नहीं हुआ, जुड़ गया। सब मजा आता था पहले, 3 दिन की एक्सरसाइज, महंगा सस्ता करते रहते थे चैनल पे, चैनल भी अच्छा दिखता था। अरे थ्रिल रहता था, आप महंगा सस्ता अलग अलग देख रहे हैं। अब तो क्या एक बार बोल दिया कि 2 लाख करोड़ खर्च करेंगे हम, अब गणित लगाते रहो, आप कहाँ खर्च होगा। तो बजट में बहुत कुछ अब बचा नहीं फाइन प्रिंट पढ़ने के लिए। उसको ज़्यादातर लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, और वो एक कैपिटल बजट है, यानी सरकार ने आगे कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, उसके थ्रू जाए इंडिया एट 100, और वो बहुत पॉजिटिव लोग मान रहे हैं कि बहुत बढ़िया बजट है ये। हाँ, तो उसका असर आज भी आपको रबाब देखने को मिलेगा कुछ कुछ सेक्टर्स में, कुछ कुछ। और दूसरा, यूएस से जो क्यूज आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। तीसरा दिन लगातार तेजी वहाँ बनी हुई है और सस्टेन कर गई है। तो इंटरेस्टिंग है कि हमारा बाजार फिर क्यों इतना नाराज रहेगा। एफआईज कल शगुन वाला 21 करोड़ छोड़ के गए हैं। मुझे लगता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे ये कैसा शगुन था, लेगा 21? अरे 21 रुपए आपने दिए ना, 21 करोड़। हाँ चलो, हमने शगुन दिया, आपने शगुन दिया क्या? आज के बाद से बंद है। तो आज बहुत ही क्रूशियल डे, देखते हैं आज वो क्या करते हैं, कि उन्होंने कैसे बजट को ट्रेंड बदला कि नहीं बदला उनका। अगर ट्रेंड बदल गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो फिर देखा जाए क्या होगा। तो लगता है कि पिच उसी हिसाब से है, तो इसलिए आज जो है अब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, खबरों पे ध्यान दीजिए, तो टीम मेरी वैसी है। हाँ, तो बस वही, तो बजट रिलेटेड जितनी बातचीत करनी थी कल सुबह करी थी, दिन के दौरान वो बढ़िया स्टॉक्स प्ले आउट होते हुए नजर आए थे। आज वापस वही बढ़िया खबरें या अलग अलग तरह के स्टॉक्स टटोलने की कोशिश। तो है सारे ग्रीन वाले स्टॉक्स। मन मेरा था कि थोड़ा तेजी की तरफ ही फोकस करूं, एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला है वीआईपी इंडस्ट्रीज, और कई सारे स्टॉक ऐसे आएंगे जिनमें वो ओमिक्रॉन, ये पैंडेमिक के बीच ये सब बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाना शुरू कर रहे हैं, और होपफुली और लकीली हम लोग सब धीरे धीरे करके ओमिक्रॉन की अब चर्चा रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इम्पैक्ट रिड्यूस हो रहा है, तो अब इनके लिए और अच्छा पीरियड शायद आता हुआ नजर आए। तो वीआईपी के दरअसल Q3 के नंबर्स आए और बहुत स्ट्रॉन्ग Q3 की रिकवरी है। अब प्री पैंडेमिक लेवल्स के महज 8% दूर रह गया इसकी रेवेन्यू। इस तरह का मोमेंटम है। आय में 71% का उछाल, इबीटा 7 गुना बढ़ा है। 7 गुना से मेरा मतलब 8 करोड़ वाला बढ़कर 57 करोड़ रुपीस पहुंच गया। मार्जिन 3.5 वाले वापस 14.5% पर पहुंचते हुए नजर आए, और 7 करोड़ के घाटे के सामने 33.5 करोड़ का मुनाफा कर डाला। और मुनाफा तो वो प्री पैंडेमिक लेवल के बिल्कुल करीब 1-2% का ही डिफरेंशियल होगा, वहां पे पहुंच चुका। बढ़िया रिकवरी, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एक स्टॉक कंटिन्यू कर रहा हूं कल से। कल मैंने कहा था इंडियन होटल्स को रखिएगा रडार पे। हालांकि ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन के विपरीत वो कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया,
होटल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं दिया गया, जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, और इन लगातार 2-3 साल के हिट के बाद सब मान रहे थे कि शायद इस बार दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कि ऐसा कुछ हुआ हो जो टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो बहुत पिटाई चल रही थी, सब मान रहे थे इनके लिए कुछ बड़े ऐलान आएंगे, नहीं हुआ है। पर अच्छा ये हो रहा है कि ये कंपनीज खुद ही अच्छा परफॉर्म करने लगी हैं, जो मैं ओपनिंग अप की बात या जो मैं पैंडेमिक से उभरने की बात कर रहा हूं। तो रिवेंज ट्रैवल जिसकी हम बात करते थे, देखिए क्या सॉलिड पिकअप हुआ एटलीस्ट Q3 में। आय में 98% का जंप, एबिटा लॉस से 321 करोड़ एबिटा पॉजिटिव हुए, 29% का एबिटा मार्जिन, 133 करोड़ के घाटे के सामने 96 करोड़ रुपए का प्रॉफिट क्लॉक करा। हर पैमाने पे नंबर स्ट्रॉन्ग, और ये कंपनी तो अभी भी अपने प्री पैंडेमिक लेवल से कहीं नीचे कामकाज कर रही है। आय 20% ऑफ है, मुनाफा 50% ऑफ है। तो अब जैसे, इसलिए मैंने कहा आने वाला समय फिर अब धीरे धीरे लग रहा है होपफुली अच्छा रहेगा। कंपनीज बढ़िया पिकअप कर रही हैं, इनको रडार पे रखना है। पर ये स्टॉक अच्छा मूव कल भी दिखा चुका है 3-3.5%। वो तो लकीली टीम में था और अनाउंसमेंट्स के बावजूद अच्छा मूव दिखा ही रहा था। मुझे लगता है इसको अभी भी रखेंगे, इवेंचुअली शायद तेजी आएगी, पर कल शुरुआती टिक्स हो सकती है लाल निशान के साथ शुरू हो जाए, क्योंकि कल का वो अच्छे मूव्स के साथ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, उसको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत होगी। एक और स्टॉक जो कंटिन्यू कर रहा हूं, कल जो सुबह मेंशन कर रहा था वो था पेनेशिया बायोटेक। हालांकि वो हेल्थ केयर पे थ्रस्ट की बात करी थी, पर मैंने कहा था एक खबर का एंगल इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि इसकी जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है बाजार मान के चल रहा है बहुत पॉजिटिव होगी, और वो पॉजिटिव आई है। ये कंपनी अपना ये मार्केट के दौरान खबर आ गई, ध्यान रखिएगा, लेकिन खबर ऐसी है कि मुझे लगता है और फर्दर हमने कल सुबह अगर ट्रेड ले रखा है तो होपफुली आगे वाले कुछ दिनों तक ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। ये कंपनी अपना डोमेस्टिक बिजनेस जो है, एसेट जो है, वो मैनकाइंड फार्मा को 1908 करोड़ रुपए, 1900 करोड़ रुपए टू कन्वीनियंस के लिए समझिए 1900 करोड़ रुपए में बेचती हुई नजर आएगी। इस कंपनी की बुक्स पे डेट था FY21 की क्लोजिंग बेसिस पे 980 करोड़ रुपए का, और बढ़िया, और इंटरेस्ट कॉस्ट जो थी 185 करोड़ रुपए क्लॉक होती थी। तो आप समझिए वो पूरा पैसा अगर चैनलाइज अच्छे से कर लिया इस कंपनी तो वारे नारे होते हुए नजर आएंगे। पर ठीक है, अच्छे अपने उसको प्ले करने का तरीका होगा बस इस समय, इसलिए पेनेशिया बायोटेक वो स्टॉक है जो 400 साढ़े 400 के हाई से वैसे पिटा हुआ था। ये डील के बाद मुझे लगता है अच्छा मूव कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, मेरे भी कुछ ऐसे ही खाने पीने से जुड़े हुए स्टॉक हैं दो, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और जुबिलेंट फूड। फिनिक्स मिल भी दिखाई, 3 एक साथ दिखाई। देखिए कल खबर आई कि मुंबई में जो नाइट कर्फ्यू था अब खत्म हो गया है, यानी 10 बजे के बाद अब आप जा सकते हैं रेस्टोरेंट में और मॉल्स में, इन सब में, जो बहुत 9 बजे से माहौल बन जाता था कि अब बंद होने वाला। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और टचवुड कोरोना का जो डर था वो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि केसेस बहुत कम हुए हैं, तेज़ी से घटे हैं, तो उसकी वजह से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, चूँकि ये फाइन डाइनिंग का रेस्टोरेंट है, इसमें तो लेट नाइट ही ज़्यादा कामकाज होता है, अब वो खुलेगा तो इनको फ़ायदा होगा, तो मुझे लगता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे ही जो मॉल्स के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट होते थे वो बंद हो जाते थे 10 बजे से पहले, तो उनको तमाम फ़ायदा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो जुबिलेंट, स्पेशलिटी, फिनिक्स मिल जैसी कंपनीज जो मॉल्स चलाती हैं उनमें ध्यान रखना चाहिए। ये तमाम जो स्टॉक्स हैं इस थीम पे हमने लिए हैं कि ओपन अप पूरी तरीके से मुंबई में हो गया है, ये इनके लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि जैसे ताज होटल ने रिवेंज टूरिज्म को का फ़ायदा उठाया, वैसे ही यहाँ रिवेंजर जाएंगे और ज़्यादा खाना पीना खा के आएंगे, तो इसलिए मुझे लगता है 10 बजे के बाद बंद था, 10 बजे के बाद अभी तक था। हमें पता ही नहीं, सुबह 4 बजे उठवा देते हैं, तो 10 बजे के बाद तो 9 बजे सो जाते, पता नहीं चलता कर्फ्यू कब। अच्छा, ASM टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक, आपको याद होगा जब वो सेमीकंडक्टर इश्यूज थे तो कुछ स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे, उसमें एक ASM टेक्नोलॉजीज था। क्या मूव दिया इस स्टॉक ने। खैर मैं खुद भी बहुत दिनों बाद रिविजिट करा कल, तो 700-800 के जोन से 800-900 तक चला गया था। कहाँ अपन ने 200-300-250 पे बात करी थी इस स्टॉक की। ASM टेक्नोलॉजीज ने कल एक और इंटरेस्टिंग, इसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि बेहतर होंगे, तो शायद वो तो प्राइस में होगा। अच्छी खबर ये आई, ASM टेक्नोलॉजीज है क्या, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग प्रोवाइडर है जो कि सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है। इसने कल एक हिंद हाई वैक्यूम नाम की कंपनी, जो कि एक लीडिंग वैक्यूम टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ 50-50 का JV करा है। अब ये JV करेगा क्या, ये डिजाइन लेड इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग करेगा, टूल्स, सब सिस्टम कंपोनेंट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए और साथ में सोलर इंडस्ट्री के लिए। इंटरेस्टिंग स्पेस पे वेंचर करने की तैयारी। ASM को रखेंगे आज रडार पर। और रिजल्ट रिलेटेड एक स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज।
ये 625 630 वाला स्टॉक 450 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। रिजल्ट्स क्यू ऑन क्यू देखिए, साल दर साल देखिए, बढ़िया ट्रैक्शन है। 400 करोड़ 450 करोड़ रुपए की आय 850 करोड़ रुपए हुई साल दर साल। पिछले क्वार्टर भी 600 करोड़ रुपए थी। मुनाफा 82 करोड़ रुपीस का। लास्ट क्वार्टर 14 करोड़, पिछले साल 45 करोड़, डबल हो गया साल दर साल। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए थम्स अप। और विंडलास बायोटेक, अब ये कंपनी भी पिटी है। 450 वाला रीसेंट आईपीओ था जो 250 260 के जोन्स पर कल ट्रेड हो रहा था। इस कंपनी ने अच्छा कहा। इसकी खबर जो अच्छी आई है वो है कि साउथ अफ्रीकन हेल्थ प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसने इंस्पेक्शन करा था इस कंपनी के प्लांट 4 देहरादून में, और 0 क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन या डिफिशिएंसीज हैं। 0 मेजर डिफिशिएंसी, कुछ माइनर डिफिशिएंसीज हैं जो कंपनी कह रही है ऑलमोस्ट अप्रूवल आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी नई ज्योग्राफी में ओपन अप होती हुई नजर आएगी। इसकी प्रेजेंस साउथ अफ्रीका में स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी। इस कंपनी के लिहाज से, बीटन डाउन स्टॉक के लिहाज से खबर अच्छी, इसलिए मैंने सोचा आज शायद इन ग्रीन ट्रेड करेगा, इसको मेंशन किया जाए। ओके, अगले जो 3 स्टॉक्स हैं मेरी टीम के, उसमें एक अनुपम रसायन और टेनफैक कॉम्बो में दिखाई है इनको, क्योंकि एक ही से जुड़ी खबर है। अनुपम रसायन जो है टेनफैक इंडस्ट्रीज़ में हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। उसके बाद आएगा ओपन ऑफर। तो ओपन ऑफर का जो प्राइस रखा गया वो 595 रुपये है टेनफैक के लिए, और टेनफैक का जो करंट प्राइस है वो 750 रुपये है। आदित्य बिरला ग्रुप वाली तो काफ़ी नीचे है। तो मुझे लगता है कि एवरेज निकाल के उन्होंने किया है एज़ पर रूल, लेकिन चूंकि प्राइस बहुत ऊपर है तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन फ़ायदा अनुपम रसायन को होगा। देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। जब भी ऐसी कोई डील होती है ना तो मैं बायर साइड में खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि बायर कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करता। लोगों को लगता है कि पैसा जिधर जा रहा है, यानी जो बिक रहा है उसको बहुत फ़ायदा होता है। मैं इससे उल्टा मानता हूँ, बायर हमेशा फ़ायदे में रहता है, क्योंकि वही डील अच्छी करता है। तो अनुपम रसायन देखिए इसीलिए कल ग्रीन में था और टेनफैक रेड में था, और टेनफैक का चूँकि ओपन ऑफर प्राइस और नीचे है तो थोड़ा सा हमें लगता है कि और करेक्ट होगा और अनुपम रसायन को फ़ायदा होगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है टेनफैक। बाई चांस उनके प्लांट के सामने से मैं गुजरा हूँ चेन्नई के पास। जब कराईकल आप जाइए तो रास्ते में पड़ता है ये प्लांट इनका। बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो मैं लगता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने तो उसको पता नहीं कब 100 रुपये में था, तब डबल 90s में होगा था, वहाँ से मतलब पौने 700 रुपये का स्टॉक है। तो एनीवे खैर, इसके लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, अनुपम के लिए पॉजिटिव, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला स्टॉक है HDFC, जिसके आज नतीजे आ रहे हैं। मुझे लगता है नतीजे बढ़िया आएंगे, क्योंकि होम लोन वगैरह की ग्रोथ आप बाकी कंपनियों की देखिए, कैसे LIC हाउसिंग के कितने अच्छे रिजल्ट आए थे। तो ये तो लीडर है, इनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है, और ये बहुत दिन से चला भी नहीं है। 25 साढ़े 2500 पे कहता 27-2800 तक गया था शायद ये, और फिर वहाँ से लौट के यहाँ पे बहुत दिनों से है। तो मुझे लगता है कि आज नतीजों पे लॉन्ग जाना चाहिए, ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। तो 6 स्टॉक हमारे भी हो गए। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक से लौट के अगले 4 स्टॉक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो अब 4 स्टॉक हैं उसमें पहले 2 स्टॉक हैं HP और BP। कल इनकी बड़ी पिटाई हुई और मैंने वीडियोस का चार्ट वार्ट भी देखो भाई इनकी क्यों अचानक। HPCL तो 7% गिरा, टॉप लूजर्स में से एक था। BPCL भी गिरा। दरअसल बजट में एक अनाउंसमेंट आया था कि 2 रुपये के ऊपर से चार्ज लगा दिया गया था अनब्लेंडेड फ्यूल पे, जो कि महंगा बिकेगा। तो खबर के चक्कर में थोड़ा गिरा, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं था इनका गिरने का। तो मुझे लगता है कि आज एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग तमाम OMCs में आएगी। एक इनके ऊपर एक हैंगओवर एक फैक्टर है कि पिछले 90 दिन से इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, और हमको लगता है कि 7 मार्च तक 90 दिन हो गए। हमें याद नहीं, ये गिनते रहते हैं कि साला 90 दिन से बचे हुए हैं ये 90 दिन से बचे हैं ना, अभी 7 मार्च तक और बचे रहोगे। उसके बाद या तो कच्चा तेल इतना नीचे आ जाए कि वो सब बैलेंस आउट हो, अदरवाइज ठीक ठाक बढ़ोतरी होगी। तो ये मौका है एक्चुअली कि एक तो वैसे भी वीक चल रहे थे और कल और बजट के चक्कर में 7% गिर गए। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट भी था, रिजल्ट में GRM कम आया, ये कम आई, सब तमाम बातें थी। मुझे लगता है कि एक बहुत शार्प प्राइस इसमें होना चाहिए। और आज बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो है इनकी खूब बड़ी बड़ी टारगेट भी दे रहे हैं इन कंपनीज में। तो ये दोनों मैंने इसीलिए लिए कि इसमें एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की कैंडिडेट बनते हैं ये, क्योंकि ऐसा कोई मैसिव नहीं है। आपको जब पता है कि ये इवेंट इस तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तब तो ये और अच्छे ट्रेड बनते हैं हमारे हिसाब से। तो HP BP में आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रूड इंपोर्ट का डेटा कल आया है, वो भी बहुत बढ़ के आया है।
और जो फ्यूल डेटा आता है मंथली वाला वो भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग चक्कर में दोनों स्टॉक में एक बढ़िया ग्रीन ट्रेड आज होना चाहिए। अच्छा, भारत फोर्ज एक तो बढ़िया एक और एक्विजिशन ईवी स्पेस पे कंपनी करती हुई, इसीलिए तो होपफुली इन ग्रीन बढ़िया पेडिग्री है, बढ़िया फंडामेंटल्स हैं। और मुझे लगता है अब धीरे धीरे जो पहले टॉर्क की बात करी गई थी, एक और अधिग्रहण जो कर रही है, आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स हैं, उसके बाद मुझे लगता है अच्छा स्टिच कर रही है अपने आप को, क्योंकि इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि ये डीजल टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कंपनी है। तो ऑफ लेट अपने आप को समय के साथ बदलने की कर रही है कोशिश। रेमंड स्पेसिफिक बहुत चल गया ये स्टॉक वैसे, पर रेमंड में हो क्या रहा है, प्रमोटर एंटिटी जेके इन्वेस्टर्स खुले बाजार से खरीदारी कर रहे हैं। कल भी बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि 75,000 शेयर्स और खुले बाजार से, यानी कि इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 0.11% के आसपास और खुले बाजार से प्रमोटर्स ने खरीदा है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और बिंदो फार्मा और दोनों, बल्कि आने वाली कंपनीज जो हैं, और बिंदो फार्मा में है तो पिटा हुआ भाई, 1060 क्या 1060 1070 तक के हाईज छुए हुए हैं, 650 के जोन 600 के जोन पर। वैसे फार्मा अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट रहा है और बिंदु फार्मा अपनी तमाम कंसर्न्स के बीच और पिटता हुआ नजर आया। अच्छी खबर यह आई कि एक एटलीस्ट एक ओवरहैंग जो है वो छटता हुआ नजर आया। वो प्रमोटर्स ने कल अपने काफी सारे गिरवी रखे शेयर्स रिलीज करा लिए, 1,11,00,000 को गिरवी रखे शेयर्स रिलीज हुए, तो एक अच्छी खबर है। पर ये स्टॉक कल अच्छा मूव दिखा भी रहा था, तो जरा देखिएगा, वॉलेटाइल रहता है आमतौर पे सेशंस में। और एक छोटी कंपनी एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, ये भी 32 का स्टॉक 24-25 के आसपास आके खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी गिरवी रखे शेयर्स रिलीज कराए गए हैं, ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास है। तो ये दोनों स्ट्रेस रिलीफ होता हुआ शायद उसके चलते अप मूव्स। अच्छा, अगले दो स्टॉक मेरे जो है उसमें ट्रेड डेटा पे एक अनमोल इंडिया जो कोल इंपोर्टर है, इंपोर्ट करती है दूसरी कंपनियों के लिए। कल ट्रेड डेटा आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 40% राइज हुआ है कोल के इंपोर्ट में केवल जनवरी में, ज़बरदस्त इंपोर्ट है। इससे पहले दाम बहुत कोयले के ऊपर गए थे, इंटरनेशनली बहुत ऊपर गए थे, तो घरेलू कंपनियों ने जो इंपोर्टेड कोल यूज़ करती थी उन्होंने बंद कर दिया था, बिल्कुल ऑलवेज ज़ीरो कर दिया था। तो उसके बाद से स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन अब ये जो नंबर निकल के आ रहा है, क्योंकि पावर की डिमांड बढ़ गई है, विंटर में वैसे ही डिमांड बढ़ती है, 40% का इम्पोर्ट कोल का, कोक का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, $2.5 बिलियन का हुआ है और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, तो मुझे लगता है इनको इसका फ़ायदा होगा। इंटरनेशनली प्राइस भी हालांकि अब 25-30% तक कोल के बढ़ चुके हैं, और इसीलिए कोल इंडिया को भी कि अगर इम्पोर्टेड डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो डोमेस्टिक फ्रंट पे भी तो इनको फ़ायदा होगा, तो इसलिए कोल इंडिया को भी ध्यान में रखें, तो दोनों स्टॉक में ग्रीन ट्रेड होगा। चलिए, मेरे ख्याल से 10 की टीम पूरी। यस, इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के जो 10-10 खिलाड़ी हमने मेंशन करें, तो उनका एक क्विक रैप अप लेकर लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सीधा सौदा में। हम लोगों ने अपने 10-10 खिलाड़ी बता दिए हैं। आज वेडनेसडे के दिन मैंने अपनी टीम में 10 के 10 वो स्टॉक्स दिए हैं जो होपफुली दिन के दौरान इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। उसमें पहला है वीआईपी इंडस्ट्रीज, जिसमें इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स तक का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इंडियन होटल्स में भी साल दर साल वो कह लीजिए रिवेंज टूरिज्म का बड़ा फायदा क्वार्टरली नंबर्स में बाजार एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्म करता हुआ ये नजर आया। पेनेशिया बायोटेक कल से आज कंटिन्यू, दोनों ही इंडियन होटल तो पेनेशिया बायोटेक कल से आज कंटिन्यू होते हुए टीम में। पेनेशिया के लिए वो जो डील इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में करी है उसके चलते लगता है फर्दर लेग्स होंगे इस मोमेंटम के। एएसएम टेक्नोलॉजीज ने एक बढ़िया जॉइंट वेंचर स्टिच करा है जिसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी सेमीकंडक्टर और सोलर स्पेस के लिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अच्छे नंबर्स, विंडलैस बायोटेक को एक जो ऑडिट कंक्लूड हुआ साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज के बाद, अब उस मार्केट्स में ये लोग एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट्स बेचते हुए नजर आएंगे, मार्केट्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत फोर्ज ने एक और एक्विजिशन करा है, इसीलिए रेमंड के प्रमोटर्स खुले बाजार से खरीदारी कर रहे हैं। ये अपडेट कल बाजार बंद होने के बाद आया है इसीलिए। और आखिरी के दो स्टॉक सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि इनके गिरवी रखे शेयर्स प्रमोटर्स के रिलीज हुए हैं, तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता हुआ, इसलिए शायद आज अब मूव्स और देखने को मिले। और बिंदु और एमईपी चलिए टीम पर नजर डालिए, और यहाँ पे भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के आधार पर लिए गए हैं, जिसमें कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, फिनिक्स मिल, जुबिलेंट फूड, ये सब इसलिए क्योंकि मुंबई का नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे इन कंपनियों के लिए, अच्छा है क्योंकि बिजनेसेस को अच्छा बूस्ट मिलेगा।
अनुपम रसायन और टेनफेक दीजिए, इनके बीच में एक डील हो रही है, तो अनुपम रसायन इसमें खरीद रहा है और ओपन ऑफर आया। टेनफेक इसलिए रेड क्योंकि इसका जो ओपन ऑफर का प्राइस है वो करंट प्राइस से करीब 100 रुपये के आसपास नीचे है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर इसमें बन सकता है। HDFC के आज नतीजे आने और हमें उम्मीद है कि नतीजे बढ़िया हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जिस तरह की तेज़ी है, लोन ग्रोथ और तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ ने अब तक का प्रदर्शन दिखाया, तो उस पर ध्यान रखिए। HPCL BPCL में कल काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग इसमें ज़रूर आनी चाहिए। तो जो हैंगओवर है वो कुछ ही दिनों का रह गया है, तो उसके मद्देनजर में लगता है कि बाउंस आना चाहिए। अनमोल इंडिया और कोल इंडिया इसलिए क्योंकि इन्होंने कोल इंपोर्ट का जो डेटा आया है कल, ट्रेड का डेटा, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जनवरी में 40% कोल का इंपोर्ट बढ़ा है और अनमोल इंडिया सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, तो उसका फ़ायदा इनको देखने को मिलेगा। और कोल इंडिया को इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड भी राइज कर रही है।